हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपीएसआई मूल विधि प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 9। इसमें हम करेंगे 17 नंबर का और 18 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, डकैती का अपराध कारित करने के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 5। न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मामला यानी ट्रांसफर का मामला कौन कौन सा मामला है? एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। इनमें से कौन सी जनहित याचिका के जरिए नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई धांधलियों को उजागर करने के उद्देश्य से आर्थिक मुआवजे, मरीजों की सुरक्षा के निर्देश, शल्य चिकित्सा के दिशा निर्देश इत्यादि की मांग की गई? देविका विश्वास बनाम भारत संघ। एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है उसे कहा जाता है व्हाइट हैकर। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों में असली सामग्री का प्रेषण या छापा सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा में अपराध घोषित किया गया है? धारा 67। इंटरनेट घंटों की चोरी में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा के तहत निपटा जाता है? धारा 43H। आईटी एक्ट का पूरा नाम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। आतंकवाद निरोधी अधिनियम पेटा केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में बनाया गया? 2002 में। पेटा 2002 में लाया गया। निवारक निरोध विधियों को किन अपेक्षाओं को पूर्ण करना होता है? अनुच्छेद 21 में प्रक्रिया अभियुक्त और उचित हो, अनुच्छेद 222 के 5 में प्रक्रिया अभियुक्त और उचित हो, दोनों में। के पन्नुस्वामी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का वाद किससे संबंधित है? लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार से। विशेष न्यायाधीश अभियुक्त व्यक्ति के विचरण में किस अपराध प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेगा? वारंट मामला। भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया है जेम्स विल्सन द्वारा। किस धारा के अनुसार भवन, मशीन, फर्नीचर आदि पर निर्धारित दरों के अनुसार छूट दिया जाता है? धारा 32 के 1, धारा 32 के 2 के 1 में, दोनों में। वाणिज्य भाषण विज्ञापन 19 का 1A के अंतर्गत भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का रूप है, उस पर किस अनुच्छेद के अधीन निर्बंध लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 19 के 2। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय है दिल्ली में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर लागू नहीं होता है निजी प्राधिकरणों पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को। मानव अधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? मानव जाति के अधिकार जो समुचित न्याय एवं मानवीय गरिमा के साथ मिले, जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को किए सभी परिवादों पर जो आयोग द्वारा पंजीकृत एवं संख्याकित किए गए हों, कितने समय पूर्व इस हेतु गठित 2 सदस्यीय पीठ के समक्ष स्वीकृत के लिए
रखा जाएगा? 2 सप्ताह। मानव अधिकार आयोग को इस अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2N। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंसधारी व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य द्वारा बंदी पशुओं आदि के क्रय विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। धारा 49। वन्यजीव हेतु राष्ट्रीय बोर्ड का गठन क्या करती है? केंद्र सरकार। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत के किस वर्ष में की गई? 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान औद्योगिकी प्रतिष्ठान में प्रवेश करने व जांच करने हेतु अधिकृत किया जा सकता है, इसका उपबंध किया गया है। धारा 10 में। प्रत्येक देश सूचना का न्यूनतम प्रकाशित क्षेत्र होगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। बीमा के बारे में जानकारी देने का कर्तव्य संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 151। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत लाइसेंस दिया जा सकता है 18 वर्ष। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत अपराधों की उपधारणा से संबंधित उपबंध किया गया है। धारा 8 में। भारतीय न्याय संहिता 2023 में गृह भेदन परिभाषित है। धारा 330 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य हैं? धारा 9 में। सीआरपीसी की धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना है। 154। धारा 154। पीड़ित से सम्मिलित है पीड़ित में सम्मिलित है जिसे कोई क्षति कारित हुई है उसका संरक्षण, उसका विधिक वारिस, उपरोक्त सभी ये सभी। महिला की लज्जा भंग करना संबंधी हमला दंडनीय है भारतीय दंड संहिता में। निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? जयदेव बनाम स्टेट। आजीवन कारावास का अर्थ है संपूर्ण अवशेष जीवन। निम्न में से दंड के किस सिद्धांत के अनुसार कठोर दंड अपराधी को पुनः अपराध न करने की सीख तो देता ही है, साथ ही वैसा अपराध करने की इच्छा रखने वाले अन्य व्यक्तियों को भी अपराध से विरत रहने की चेतावनी भी देता है? प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। भारतीय न्याय संहिता 2023 में सद्भावना पूर्वक परिभाषित है। धारा 2 का 11। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 14 में के तहत क्षति से कोई अपहानि अभिप्रेत है जो कारित हुई है शरीर को, मन को, ख्याति को, ये सभी, उपरोक्त सभी। शरीर को।
नहीं, उपरोक्त सभी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पुलिस रिपोर्ट परिभाषित है। धारा 2 के 1 के टी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन जांच की रिपोर्ट जांच की जा सकती है मजिस्ट्रेट द्वारा, न्यायालय द्वारा, उपरोक्त दोनों के द्वारा। अब फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट करती हैं 18 शुरू। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की किस धारा में इमारत शब्द का इस्तेमाल है? धारा 9 में। भारत में लोकहित वाद या जनहित याचिकाओं को सर्वविदित करने का श्रेय किसे जाता है? जस्टिस पी.एन. भगवती को। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनहित याचिका दाखिल करने के संबंध में सही है? जनहित याचिका केवल एक राज्य या केंद्र सरकार या नगर निगम के अधिकारियों आदि के खिलाफ ही दायर की जा सकती है। ठीक। निजी पक्ष को प्रतिवादी के रूप में संबंधित राज्य प्राधिकार को एक पक्ष बनाने के बाद जनहित याचिका में शामिल किया जा सकता है। हाँ, ठीक, दोनों। क्या मोबाइल फोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? हाँ। इंटरनेट पर अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन या प्रेषण को सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा में अपराध घोषित किया गया है? धारा 67। पहचान की चोरी और पहचान की धोखाबाजी का आधार क्या है? व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच। कंप्यूटर नेटवर्क से अभिप्रेत है। सैटेलाइट का उपयोग, माइक्रोवेव का उपयोग, टर्मिनल अथवा आसपास से जुड़े हुए दो या दो से अधिक कंप्यूटर जटिलताओं, उपरोक्त सभी ये सभी। गैर कानूनी गतिविधियों निवारक अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब अपना बनाया गया? 2004 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा धारा 5B के तहत किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने का कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा सिवाय उस दूसरे राज्य की सरकार की सहमति के। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1945। निम्नलिखित में से किसी विशेष न्यायाधीश अपराध से संबंधित जानकारी को पूर्ण और सत्यता प्रकट करने की शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकता है? अपराधी से पृथक व्यक्ति को, अपराध से दुष्प्रेरक को, प्रमुख अपराधी को, उपरोक्त सभी को। कर निर्धारण कार्य की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। धारा 54B के अंतर्गत कर मुक्त प्रदान की जाती है केवल व्यक्ति करदाता को।
विश्व में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला देश है? स्वीडन। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन निम्नलिखित से होगा? मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा, 10 से अधिक सूचना आयुक्त द्वारा, दोनों के द्वारा। एक राज्य सूचना की परिभाषा में शामिल है, यह कथन सत्य है। निवारक शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम है? दंडात्मक शब्द का। सत्य कथन चुनिए। मानवाधिकार शब्द की उत्पत्ति विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय चार्टरों तथा अभिसमयों से हुई है। ठीक। मानवाधिकारों से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो मानव को जाति के विकास के लिए मूलभूत है तथा वे मानव केवल इस आधार पर मिलने चाहिए कि वे मानव है। ठीक। मानवाधिकार एक शाब्दिक अर्थ है मानव जाति को अधिकार जो समुचित न्याय व मानवीय गरिमा के साथ मिले, जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त हो। ठीक। उपयुक्त कथन सत्य है, ये सभी सत्य हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किए गए परिवाद हेतु कितनी फीस प्रभावित है? कोई फीस प्रभावित नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? इस अधिनियम की धारा 3 में। कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन किसी न्याय या आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा निषिद्ध होगा, होने पर दंडनीय होगा। 3 वर्ष के कारावास से। राष्ट्रीय बोर्ड का गठन केंद्र सरकार किस धारा के अंतर्गत करती है? धारा 5A। पर्यावरण एवं विकास का विश्ववासीय आयोग की स्थापना कब हुई? 1984 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में विशेष प्रावधान करती है? धारा 10 तथा धारा 11, धारा 15 तथा धारा 19, ये और भी दोनों। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? आगे सड़क पतली है। रेलगाड़ी की छत, सीढ़ी या इंजन पर चेतावनी के बाद भी यात्रा करना रेल अधिनियम 1989 की किस धारा का उल्लंघन है? धारा 156। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार मोपेड जैसे बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। 16 वर्ष। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा में प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अपराध किए जाने की संभावना है, उसे यथाशीघ्र उस क्षेत्र से हटाने का आदेश दिया जा सकता है? धारा 10। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अपराध 2015 की किस धारा में घोर अपराध परिभाषित है? धारा 2 का 54 में। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को प्रावधानों का जनता के समक्ष
व्यापक प्रचार प्रसार का कर्तव्य है। उपरोक्त दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। संज्ञेय अपराध की सूचना देना प्रथम सूचना रिपोर्ट। असत्य कथन है, बाकी सब ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परिवाद होना चाहिए। मौखिक या लिखित रूप से। जो कोई भी से कम आयु के रूप में को बहकाता है उसे व्यापरण करने वाला कहा जाता है। 16 वर्ष से कम आयु। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा का प्रावधान है? धारा 107 के 2 में। अपराध जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, जुर्माना न होने पर कारावास हो सकेगा। साधारण कारावास। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। प्रायश्चित्तात्मक सिद्धांत। कारागार में कैद के मन में कृत्य कुकृत्य के प्रति पश्चाताप और आत्मग्लानि की भावना उत्पन्न होती है। निषेधात्मक सिद्धांत। मृत्यु दंड का प्रभाव केवल यही नहीं होता कि अन्य अपराधी भय के कारण अपराध से विरत रहेंगे, बल्कि उसमें एक अपराधी समाज में कम हो जाएगा। सुधारात्मक सिद्धांत। दंड की सफलता के लिए अपराधी के भविष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये सभी ठीक है, आमने सामने है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन जारी प्रत्येक समन होगा। दो प्रतियों में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन जारी प्रत्येक व्यक्ति वारंट प्रवर्तन में होगा। जब तक निष्पादित न हो जाए, जब तक रद्द न कर दिए जाए। उपरोक्त दोनों। भारतीय न्याय संहिता 2023 में अवैध शब्द परिभाषित है। धारा 2 के 15 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में दस्तावेज शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 2 के 1 के डी में। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।